हेलो एवरीवन, दिस इज सीमा एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी जॉन इंस्टीट्यूट। पिछली क्लास में हम एडजेक्टिव टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कुछ कंसेप्ट पढ़ लिए थे, जैसे कि फ्यू का, लिटिल का, और अनदर अनदर का, दी अनदर का, इन सब का आज हम एडजेक्टिव के साथ अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कल हमने म्यूचुअल और कॉमन का कंसेप्ट पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अगर हमारे यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री है कोई भी, और उसके आगे आर्टिकल दी का यूज होता है, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री के आगे दी आर्टिकल का यूज होता है, तो वो हमारी एक पूरी कैटेगरी को शो करेगी। जैसे ब्रेव, तो यहाँ पे हमारा दी ब्रेव हो जाता है, तो एक वो बहादुरों की एक कैटेगरी को शो करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगी। अगर हमारा दी है और पॉजिटिव डिग्री है, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगी, ठीक है। जैसे ठीक है, तो यहाँ पे हमारी पॉजिटिव डिग्री है ब्रेव, इसके आगे आर्टिकल यूज हुआ है दी, एंड उसके अकॉर्डिंग जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। दी ब्रेव्स आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड, दी ब्यूटीफुल आर यूजुअली पैम्पर्ड। यहाँ पे हमारी पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री के साथ आर्टिकल का यूज हुआ है, और आर्टिकल के यूज होने के साथ ही वो एक कैटेगरी को शो करती है, ब्यूटीफुल लोगों की। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। यहाँ तक नोट डाउन कर लो। अब हम बात कर लेते हैं कंपैरेटिव डिग्री की। कंपैरेटिव डिग्री में जब कंपैरिजन हम करते हैं, तो अगर सब्जेक्टिव केस है हमारा, तो सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन हम सब्जेक्टिव केस के साथ करेंगे। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव केस के साथ करेंगे। और अगर हमारा पजेसिव केस है
ठीक है, तो उसका पजेसिव केस का जो कंपैरिजन है हम पजेसिव केस के साथ करेंगे। जैसे जो कंपैरिजन होता है वो इस फॉर्म में होता है हमारा कंपैरेटिव डिग्री में, जैसे हैप्पियर या फिर जो भी है मोर लेस करके, और यही कंपैरिजन। फिर देन अगर यहाँ पे हमारा सब्जेक्टिव केस है तो जो सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन होगा वो हमारा सब्जेक्टिव केस के साथ होगा। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव केस है ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन होगा वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस के साथ होगा। एंड अगर हमारा पजेसिव केस है तो कंपैरिजन हमारा पजेसिव केस के साथ होगा। ओके, जैसे कंपैरेटिव डिग्री में हम जैसे स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्ग, मोर स्ट्रॉन्ग, जैसे स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्गर देन। अगर हमारे यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है तो ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पे जब कंपैरिजन कर रहे हैं तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। अगर इधर हमारा सब्जेक्टिव केस है कंपैरेटिव डिग्री के तो उधर भी हमारा सब्जेक्टिव केस होगा। अगर इधर हमारा ऑब्जेक्टिव केस है तो हमारा कंपैरिजन में भी ऑब्जेक्टिव केस होगा। एंड पजेसिव केस है तो हमारा उधर भी पजेसिव केस होगा। ठीक है, आप इन्हें नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको एग्जाम्पल करवाती हूँ। जैसे राम इज टॉलर देन सोहन, तो यहाँ पे हमारी कंपैरेटिव डिग्री हो गई ई आर। ओके, देन यूज हो गया, देन सब्जेक्टिव केस है। अगर जैसे करण इज स्ट्रॉन्गर देन राज, ओके, तो यहाँ पे भी हमारा सब्जेक्टिव केस है, तो और उधर भी हमारा क्या है, सब्जेक्टिव केस है। एंड शिखर इज स्मार्टर देन हिम, अब हिम हमारा क्या है, तो इसकी जगह हम हिम की जगह हम करेंगे ही यूज करेंगे, तो यहाँ पे हमें
ऑब्जेक्टिव केस का यूज नहीं करना है। तो शिखर इज स्मार्टर देन ही, ठीक है। एग्जाम्पल नोट डाउन कर लो। और अगर हमारा पॉजिटिव केस है, ओके, कंपैरेटिव डिग्री में, ठीक है, तो हम कंपैरेटिव डिग्री जो आएगी देन उसके बाद अगर सिंगुलर है तो अगर हमारा कंपैरिजन हो रहा है पॉजिटिव डिग्री में, तो अगर हमारा सिंगुलर है, जैसे यहाँ पे हमारी कंपैरेटिव डिग्री आ गई देन का यूज हो गया। अगर हम कंपैरिजन सिंगुलर के लिए कर रहे हैं तो हम करेंगे दैट ऑफ फिर पॉजिटिव केस। एंड अगर कंपैरिजन हमारा प्लूरल है तो दोज ऑफ प्लूरल केस, ठीक है। जैसे एग्जांपल, मैंने आपको बताया कि कंपैरेटिव में सिंगुलर के साथ दैट ऑफ पॉजिटिव केस एंड प्लूरल है तो दोज ऑफ पॉजिटिव केस। जैसे माय काउ गिव्स मोर मिल्क देन दैट ऑफ योर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव केस है माय काउ एंड उसके अकॉर्डिंग हमने यूज कर दिया दैट ऑफ योर। अब जैसे हर हाउस इज बिगर देन मी, तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव केस का यूज हो रहा है, जबकि ऑब्जेक्टिव केस का यूज नहीं होगा तो दैट ऑफ माइन, बिकॉज यहाँ पे भी हमारा पॉजिटिव केस है हर हाउस, ठीक है। एंड योर जीन्स, तो यहाँ पे ये हमारा प्लूरल है जीन्स, ओके, लुक बेटर देन नेहा, तो यहाँ पे हमारा नेहा ना होकर के क्या होगा दोज ऑफ नेहा, बिकॉज नेहा से तो कंपैरिजन नहीं हो सकता ना जीन्स का, तो दोज ऑफ नेहा जो नेहा के पास है, ठीक है। नोट डाउन कर लो।
जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं जैसे दो चीज़ों का, जैसे आई प्रिफर टी देन कॉफ़ी, तो यहाँ पे हम कंपैरिजन टी और कॉफ़ी दो में हो रहा है, तो यहाँ पे हम देन का यूज़ ना करके टू का यूज़ करते हैं। ठीक है। जैसे प्रिफर फर्दर ये सब, अगर जैसे इनमें कंपैरिजन है ना, तो हम देन का यूज कर ना करके टू का यूज करेंगे, बिकॉज कंपैरिजन दो चीजों के बीच में है। ठीक है। ऐसे ही कुछ वर्ड है जैसे जिनके आगे आई ओ आर लगा होता है, तो उसके आगे हम देन का यूज ना करके करेंगे, टू का यूज करेंगे। जैसे जूनियर, सीनियर, प्रायर, सुपीरियर। ठीक है। तो इन ये वर्ड के आगे हम देन का यूज, हालांकि है कंपैरेटिव डिग्री, लेकिन देन का यूज ना करके टू का यूज करेंगे। ठीक है। तो इसे नोट डाउन कर लो कि जब कंपैरिजन हमारा होगा जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में या दो पर्सन के बीच में। एग्जाम्पल है, यहाँ पे हमारा टी एंड कॉफी के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो टू का यूज ना करके मैंने देन का यूज, सॉरी, देन का यूज ना करके टू का यूज किया है। अब हम पैरेलल कंपैरिजन की बात कर लेते हैं। जहाँ पे एक को बढ़ाते हैं तो दूसरा बढ़ता है, या एक को कम करते हैं तो मतलब दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं। ठीक है। ऐसे में दी फिर कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा और एक्शन वन के लिए। ठीक है। अभी मैं एग्जांपल से क्लियर करवा दूंगी, जब तक आप रूल को नोट डाउन कर लो।
जब वेरिएशन होता है, एक में वेरिएशन होने से दूसरा चेंज होता है, तो ऐसे में अगर हम करते हैं तो जैसे पहला एक्शन है उसके लिए कंपैरेटिव डिग्री डी का यूज करेंगे, एंड सेकंड एक्शन में भी डी प्लस कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। जैसे दी हायर कंपैरेटिव डिग्री यू गो, दी कोल्डर इट इज। जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाओगे वैसे वैसे जो कोल्ड है वो बढ़ेगी। तो यहाँ पे भी हमारा एक्शन 1 हो गया, ठीक है। एंड सेकंड के लिए हो जाएगा ये भी कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, कोल्डर। एंड द इजियर इट सीम द मोर डिफिकल्ट इट इज। यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री प्लस दी, एंड यहाँ पर भी हमारा मोर डिफिकल्ट कंपैरेटिव डिग्री एंड द का यूज करेंगे, ठीक है। अब जहाँ पे हमारा एंड कंजक्शन होगा, ठीक है, सेंटेंस में, तो अगर इसके इधर की तरफ हमारा सब्जेक्टिव डिग्री है, सब्जेक्टिव केस है, तो उधर भी हमारा सब्जेक्टिव केस होगा, ठीक है। अगर इधर हमारी पॉजिटिव डिग्री है तो यहाँ पर भी हमारा पॉजिटिव केस होगा, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री होगा। और अगर इधर हमारा कंपैरेटिव डिग्री है तो उधर भी हमारी कंपैरेटिव डिग्री होगी, ठीक है। यानी एंड जब कंजक्शन हमारा यूज होगा तो दोनों तरफ जो केस होंगे वो सेम होगा। सब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव, पजेसिव है तो पजेसिव, एंड पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डिग्री। जैसे यहाँ पे हमारा एंड कंजक्शन है, तो दी कादिर इज सिंसियर एंड मोर इंटेलिजेंट देन राम। तो एंड के यहाँ पे हमारा इधर की तरफ क्या आ रहा है, मोर इंटेलिजेंट, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री आ रही है, तो यहाँ पे भी हमारा क्या आ जाएगा, मोर सिंसियर, ओके। नोट डाउन कर लो इसे।
बात कर लेते हैं हम सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन। अगर हम n इक्वल्स टू 2 है, यानी दो चीजों की बात कर रहे हैं, तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। ठीक है, अगर n इज ग्रेटर देन 2 है तो हम यूज करेंगे सुपरलेटिव डिग्री का। ठीक है, और इनके आगे जैसे हम यूज करते हैं ना, इन, बिटवीन, अमोंग, ठीक है, तो ये यूज ना करके हम यूज करेंगे ऑफ का। ठीक है, अगर अगर दो चीजों की बात हो रही है तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। अगर n इज ग्रेटर देन 2 है तो हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। और हम यूज करते हैं जैसे इन, बिटवीन या अमोंग जैसे वर्ड का यूज करते हैं, तो वो नहीं करेंगे, हम ऑफ का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे तो यहाँ पे हमने इनका यूज करा है, इन दी टू ब्रदर राम इज स्ट्रॉन्गर, तो यहाँ पे हम इनका यूज नहीं आएगा। ऑफ दी टू ब्रदर राम इज स्ट्रॉन्गर, दी और स्ट्रॉन्गर का यूज। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री का। तो यहाँ तक नोट डाउन कर लो। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।